ये संसार तो पूरा उनके हृदय में समाया हुआ है ना। जब भगवान बार बार डकार ले रहे हैं तो वहां दुर्वासा ऋषि का पेट फूलना प्रारंभ हो गया। सभी जितने शिष्य हैं ना वहां दुर्वासा ऋषि के सभी चेला आज गंगा जी में लेट लगा रहे, पेट फूल रहे, निकला नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है। लेकिन उधर भगवान ने भीमसेन को बुला करके कहा जाओ बुला लाओ, दावत तैयार हो गई। भीमसेन ने देखा कहीं कढ़ाई नहीं है, कहीं भट्टी नहीं है, कहीं हलवाई नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ दावत तैयार है। लेकिन बड़ी अजीब लीला है भगवान आपकी। लेकिन भगवान ने कहा मेरी आज्ञा का पालन करो, जाओ बुला करके लाओ शीघ्र। भीमसेन जी जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, आज क्या होगा। लेकिन वहां दुर्वासा ने जब देखा है ना भीमसेन आ रहा है तो दूर से ही चिल्लाने लगे, अरे ओ भीमसेन अपने भैया से कह देना मुझे हमें क्षमा कर दे, क्योंकि आज निमंत्रण स्वीकार हमने किया लेकिन उसके यहाँ पर हम प्रसाद नहीं पाएंगे। लेकिन भीमसेन ने देर नहीं की, तुरंत लौट करके आ गया। चलो अच्छा हुआ। वही अर्जुन कहते हैं भैया कितना बड़ा संकट था उस समय, लेकिन भगवान ने थोड़ी देर में ही टाल दिया उसे। अगर भगवान न होते तो क्या होता उस दिन। लेकिन आज यहाँ पर चले बहुत अच्छी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने विचार किया है, जब हमारे भगवान नहीं, भगवान चले गए अपने गोलोक धाम के लिए तो हमें भी नहीं रहना चाहिए। और आज अपने भाइयों को साथ लेकर के कुंती मैया ने तो वहीं पर प्राणों को छोड़ दिया। जब उसने सुना ना कि भगवान चले गए हमें छोड़ करके, धड़ाम से नीचे गिर गई और प्राणों को छोड़ दिया उसने। कितना बड़ा प्रेम था। भाइयों को लेकर के हिमालय की यात्रा की है। सबसे पहले द्रौपदी गिर गई, उसके बाद में नकुल सहदेव, उसके बाद में अर्जुन गिरा, भीमसेन गिरा, लेकिन उसके बाद में युधिष्ठिर रह गए अकेले। लेकिन वही धर्मराज परीक्षा लेने के लिए काला कुत्ता बन करके युधिष्ठिर के साथ में चलने लगे। आगे से विमान आ गया। आज युधिष्ठिर से कहा है बैठ जाओ भैया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा है ये कुत्ता मेरे साथ बैठेगा। भगवान के पार्षदों ने कहा ये विमान कुत्तों के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए है, ये पुरुषों के लिए है। लेकिन बड़ा प्रेम से युधिष्ठिर ने जवाब दे दिया है अगर मेरा कुत्ता नहीं बैठेगा तो मैं भी नहीं बैठूंगा, ले जाओ यहां से। लेकिन यहां परीक्षा हो रही है, वो कुत्ता कोई और नहीं वही धर्मराज बन करके आ गए थे। लेकिन भगवान के पार्षदों ने फिर परीक्षा ली है युधिष्ठिर की। ये बताओ युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ में नरक में जाओगे या स्वर्ग में चलोगे। युधिष्ठिर ने कहा मेरे भाई नरक भोग रहे हैं। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन युधिष्ठिर ने साफ कह दिया है, भगवान के पार्षदों से बोल दिया है मेरे भाई नरक में क्यों ना हो, मैं अपने भाइयों के साथ रहना पसंद करूंगा, मैं स्वर्ग नहीं चाहिए मुझे। आज जाकर के फिर परीक्षा लिया अंतिम। भगवान के पार्षदों ने कहा एक बात सुनिए युधिष्ठिर, संतों के साथ नरक में रहोगे या दुष्टों के साथ स्वर्ग में रहोगे। युधिष्ठिर को हंसी आ गई। युधिष्ठिर ने कहा इतना मैं पागल नहीं हूं, इतना तो मैं समझ गया। एक बात सुनिए, जहां संत होते हैं वहां नरक आया कहां से, और जहां दुष्ट लोग होते हैं वहां स्वर्ग आया कहां से। इसलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा, जहां संत होते हैं वो नरक को भी स्वर्ग बना देते हैं, लेकिन जहां दुष्ट लोग होते हैं ना वो स्वर्ग को भी नरक बना के फेंक देते हैं। इसलिए मैं संतों का संग करूंगा, मुझे आज दुष्टों का संग नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। और इतनी परीक्षा हो गई है, बड़ा प्रेम से वही काले कुत्ते के रूप में धर्मराज थे ना प्रकट हो गए और विमान में बिठाया युधिष्ठिर महाराज को और बड़ा प्रेम से थोड़ा सा नरक का दर्शन कराया और कराते कराते भगवान के लोक के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तू राम नाम गुण गाए रे, तू राम नाम गुण गायल रे, हाँ गायल रे, तेरा जीवन बीता जाए। तू राम नाम
जाए, तेरा जीवन बीता जाए, तेरा जीवन बीता जाए, तेरा जीवन बीता जाए। ओ तू नाम नाम गुण गाए ले, हाँ गाए ले, तेरा जीवन बीता जाए। नाम नाम गुण गाए ले, गुण गाए ले, तेरा जीवन बीता जाए। आज ये बिंद जी का भजन है, बड़ी चेतावनी का भजन है। जीवन निकला जा रहा है हमारा, लेकिन फिर भी भगवान को भूले बैठे हैं। लिया जन्म तूने बहुत कष्ट सह कर, लिया जन्म तूने बहुत कष्ट सह कर, लिया जन्म तूने बहुत कष्ट सह कर, लिया जन्म तूने बहुत कष्ट सह कर। तारा हरि को फिर उल्टे लटक कर, तारा हरि को फिर उल्टे लटक कर। ओ अब तो प्रभु गुण गाए ले, हाँ गाए ले, तेरा जीवन बीता जाए। तू राम नाम गुण गाए ले, गुण गाए ले, तेरा जीवन बीता जाए। ओ तू नाम नाम गुण गाए ले, हाँ गाए ले, तेरा जीवन बीता जाए। राम नाम गुण गाए ले, गुण गाए ले, तेरा जीवन बीता जाए। आज बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। ये बचपन बिताया रुदन और हंसी में, ये बचपन बिताया रुदन और हंसी में, ये बचपन बिताया रुदन और हंसी में, ये बचपन बिताया रुदन और हंसी में। लिया दूध माँ का लपक कर खुशी में, लिया दूध माँ का लपक कर खुशी में। हम तो जवानी बनाए ले, बनाए ले, तेरा जीवन बीता जाए। अब तो जवानी बनाए ले, बनाए ले, तेरा जीवन बीता जाए। ओ तू नाम नाम गुण गाए ले, हाँ गाए ले, तेरा जीवन बीता जाए। राम नाम गुण गाए ले, गुण गाए ले, तेरा जीवन बीता जाए। तेरा जीवन बीता जाए, तेरा जीवन बीता जाए, तेरा जीवन बीता जाए,
तेरा जीवन बीता जाए। नाम में गुण गाए तेरा जीवन बीता जाए। नाम गुण गाए गुण गाए तेरा जीवन बीता जाए। नाम में गुण गाए तेरा जीवन बीता जाए। भैया कुछ सुधार है ना। मैं तो ये चला जाऊंगा मेरे कल्याण हैं कैसे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज यहाँ पर पांडवों का उद्धार किया है, लेकिन सूची महाराज के सामने प्रश्न कर दिया है गुरुदेव, ये परीक्षित ने फिर क्या किया। पांडव राजा बना करके चले गए परीक्षित को, लेकिन परीक्षित ने देखा ये जवानी निकल गई मेरी, लेकिन मुझे अब आगे की तैयारी करनी चाहिए। परीक्षित कोई मामूली राजा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन फिर भी कैसा राजा है, बड़ा यशस्वी, बड़ा मनस्वी, भगवान का भक्त है। लेकिन राजा परीक्षित क्या करता है, वेश बदल करके जाता है, आज संतों की कुटियाओं की सफाई करता है वेश बदल करके, क्योंकि इस वेश में जाऊंगा राजा समझ करके कोई मुझसे सेवा नहीं लेगा। संतों के चरणों की सेवा करता है, लेकिन संत जब देखते हैं हमारी सेवा ये करने वाला कौन है, ऐसे थे परीक्षित महाराज। लेकिन यहाँ परीक्षित महाराज ने विचार किया, मेरा पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी हो चुका है, इसके बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। अब मुझे आगे की तैयारी करनी चाहिए, और ये करना भी चाहिए, प्रत्येक पिता को करना चाहिए। यानी सभी पिताओं को एक ही ध्यान रखना चाहिए, 5 वर्ष की अवस्था तक अपने बच्चों से प्यार करो, लाड प्यार करो खूब, लेकिन 5 वर्ष के बाद में अपनी संतान को कुछ ताड़ना देनी चाहिए, माता पिता को ताड़ना भी देनी चाहिए, क्योंकि जीवन बनने का समय यही होता है 5 वर्ष के बाद में। लेकिन उसके बाद में 20 वर्ष का जब बालक हो जाए ना, पुत्र हो जाए, तो अब उसे अपना पुत्र नहीं मानना चाहिए, उसे अपना मित्र बना लो, मित्र। आज मित्र जैसा व्यवहार हमें करना चाहिए, लेकिन आज मैंने पिताओं को देखा है, वो पिता ही बने रहते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, मरते समय तक पिता ही बन के रहते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना पुत्र जब बराबरी का हो जाए तो मित्र जैसा व्यवहार करो, जो हमारा पुत्र प्रसन्न रहे वही हमें काम करना चाहिए। आज वही परीक्षित ने किया है, अपने पुत्र को मित्र बना रखा है, आगे की तैयारियां कर रहा है परीक्षित। एक दिन धनुष बाण लेकर के जंगल में चला गया, लेकिन जंगल में शिकार खेलते खेलते उसने क्या देखा है, एक गाय और एक बैल, एक पुरुष डंडा लेकर के उनकी पिटाई कर रहा है।
और थोड़ा समझा के चलो, ये गाय बैल और कोई नहीं, वही गाय पृथ्वी है। पृथ्वी ने गाय का रूप बना रखा है, लेकिन बैल क्या है? वही धर्म ही बैल है। लेकिन समझ के चलें, ये सतयुग में धर्म चारों पैरों से विचरण करता है, लेकिन सतयुग के बाद में क्या आएगा? त्रेता। त्रेता में जाकर के धर्म का एक पैर टूट जाता है, लेकिन त्रेता के बाद में द्वापर आता है। द्वापर में जाकर के दो पैर टूट जाते हैं, लेकिन कलयुग में आकर के एक पैर और टूट जाता है, लेकिन धर्म केवल एक पैर से रहता है कलयुग। और ये कलयुग उसे भी तोड़ना चाहता, लेकिन जाकर के परीक्षित ने देखा, रे दुष्ट, मेरे राज्य में गौ की सेवा होती है, लेकिन तू मेरे राज्य में आकर के गौ को ताड़ना दे रहा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये बात भी सत्य है, जितनी दुर्दशा कलयुग में गायों की हो रही है, शायद किसी की नहीं हो रही, जितनी दुर्दशा हो रही है। लेकिन गाय की जगह किसकी सेवा हो रही है? मैं देखता हूं गाय की जगह सेवा भी हो रही है तो कुत्तों की हो रही है। आज मैंने देखा है। देखिए भाई, कुत्ते से प्रेम करो। मैं नहीं कहता हूं कि कुत्ते को मारो, कुत्ते को रोटी खिलाइए, कुत्ते से प्रेम कीजिए। दरवाजे पर कुत्ता आ जाए, उसे रोटी खिलाना चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं करनी चाहिए। मैं देखता हूं कि आज कुत्तों के साथ पागल की तरह रोडों पर घूम रहे हैं, मारुतियों में घुमा रहे हैं, डबल बेड पर सुला रहे हैं, शायद खुद नहीं खा पा रहे हैं जो कुत्ते को खिला रहे हैं। इतनी बड़ी आसक्ति कर रखी है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा, जो गौ से प्रेम नहीं करता है, गौ की सेवा नहीं करता है, और जो कुत्तों से प्रेम कर रहा है ना, तो अगले जन्म में कुत्ता बनने की तैयारी हो रही है। अगले जन्म में कुत्ता बनने की तैयारी है। इसलिए हमें इतनी आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए। प्रेम सभी से करो, कुत्ता आ जाए रोटी खिलाइए बड़ा प्रेम से। लेकिन यहाँ पर परीक्षित को क्रोध आ गया। परीक्षित धनुष बाण लेकर के उस कलियुग के पीछे पड़ गए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मेरे राज्य में आ कैसे गया? लेकिन कलियुग दौड़ते दौड़ते एकदम से चरणों में गिर गया। उसने भी विचार कर लिया कि ये परीक्षित मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए परीक्षित को इतना ज्ञान तो दे गए थे युधिष्ठिर महाराज, कोई भी दुश्मन तेरी शरण में आ जाए, आज उसे क्षमा कर देना। परीक्षित ने मारने का विचार छोड़ दिया, लेकिन परीक्षित ने कहा, कलयुग से एक बात सुन, मेरे राज्य में आ कैसे गया? और आ गया है तो मेरे राज्य को छोड़ करके चला जाए यहां से। लेकिन यहां परीक्षित महाराज से कलयुग ने एक ही बात कही है, महाराज कहां जाऊं मैं? जितना देख रहा हूं चक्रवर्ती सम्राट होना आप ही का राज्य मुझे दिखाई देता है, लेकिन आप ही बताइए, मेरे लिए स्थान बता दो, कहां जाकर के रहूं। आज वही परीक्षित ने स्थान बताए, अगर तुझे रहना है मेरे राज्य में तो कहां रहना है? द्यूतम पानम स्त्रिय शूना यत्रा धर्मश्चतुर्वेदः। चार स्थान बताए। सबसे पहला कौन सा? द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता है। जिस घर में जुए का धन आ रहा है, जहां सट्टा लगाया जा रहा है, वहां जाकर के अपना आसन जमा ले। और ये बात भी सत्य भैया, जिस घर में 2 नंबर का धन आ रहा है, जुए का धन आ रहा है, सत्य का जिस घर में धन आ रहा है ना, तो ये मान लो कि कलयुग रूपी पाप उसके घर में प्रवेश करके। कलयुग ने कहा नहीं रहूंगा महाराज, ये तो बहुत ही अपवित्र स्थान है। लेकिन दूसरा स्थान पानम, जहां दारू का सेवन होता है, जहां दारू के ठेके हैं, वहां जाकर के अपना आसन जमा दे। और ये बात भी सत्य है, जिस घर में दारू का सेवन हो रहा है ना, ये मान लो कलयुग रूपी पाप प्रवेश कर गया उसके घर में। लेकिन कलयुग चरणों में गिर गया, नहीं रहूंगा महाराज, ये भी अपवित्र है। लेकिन परीक्षित ने तीसरा स्थान बताया, स्त्री सूना, जहां पराई स्त्रियों के साथ में गमन होता हो, भोग होता हो, वहां जाकर के आसन जमा दे। लेकिन कलयुग ने कहा नहीं रहूंगा महाराज, ये भी अपवित्र है। लेकिन उसके बाद में एक स्थान और दिया है, यत्रा धर्मश्चतुर्वेदः, जहां मारकाट होती है,
कत्ल होता है, वहां जाकर के आसन जमा दे। लेकिन कलयुग चरणों में गिर गया। महाराज ये तो चारों स्थान बहुत ही अपवित्र हैं, और कलयुग ने विचार किया ये चारों गुण इस राजा के अंदर नहीं है, परीक्षित के अंदर नहीं है। अब जब परीक्षित के ऊपर मेरा कोई असर नहीं हुआ तो इसके राज्य में रहने से फायदा क्या। इसलिए महाराज एक पवित्र स्थान बता दो, समझ के चले। कलयुग जैसा पापी भी इन स्थानों से घबरा रहा है, लेकिन आज का मनुष्य नहीं घबरा। आज का मनुष्य में रमता चला जा रहा है। कलयुग जैसा पापी घबरा गया इन स्थानों से, लेकिन एक पवित्र स्थान बताओ महाराज। तो परीक्षित के मुख में से न जाने क्यों निकल गया कंचन में बास, यानी सोने में बास होगा तेरा। जब सोने में बास कहा तो कलयुग आज वही कलयुग हंसने लगा। कलयुग ने कहा एक बात सुनिए महाराज, आज तक शासन तुम्हारा मेरे ऊपर चल रहा था ना, लेकिन आज से शासन मेरा तुम्हारे ऊपर चलेगा। क्योंकि कलयुग ने देखा आज वही सोने का मुकुट पहन करके राजा गए ना, सूक्ष्म रूप लेकर के उसी सोने में प्रवेश कर गया। और जहां कलयुग बैठ गया ना सर पर, अब बुद्धि को बिगाड़ दिया। और जो संतों की सेवा करने वाला था ना परीक्षित, वही संतों का अपमान करने में लग गया। आज शिकार खेलते खेलते आगे पहुंच गया, प्यास से तड़पने लगा। लेकिन आगे जाकर के देखा है समीक ऋषि की कुटिया है, लेकिन आंख बंद करके बैठे, तपस्या में लीन है, समाधि में बैठे हुए हैं। लेकिन परीक्षित महाराज आवाज लगा रहे हैं, संत भगवान मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी दो पीने के लिए। लेकिन वहां पर असली समाधि थी। समाधि किसे कहते हैं? परिपक्व भजन, पका हुआ भजन, यानी जिसका मन संसार से हट करके परमात्मा से जुड़ गया, उसी को कह देते हैं हम समाधि। सच्ची समाधि थी, आज जैसी नहीं है। आज तो माला लेकर के बैठ भी जाते हैं बेचारे, आंख बंद करके भजन कर रहे हैं। लेकिन देवी जी सामने होकर के निकल गई तो आंख खोल करके क्या कहते हैं? कुछ कह रही थी मुझसे, यानी कुछ नहीं कहा है, सामने से निकल के गई है, केवल मुझसे कुछ कह रही थी। लेकिन देवी जी कह रही थी मैंने कुछ नहीं कहा है, भजन करो अपना। लेकिन क्या कहते हैं फिर? मुझे कुछ ऐसा लग रहा था तुम कुछ बोल रही थी, मुझे कुछ ऐसा लग रहा। आज की समाधि नहीं है, वहां समाधि थी तो असली थी। चक्रवर्ती सम्राट है, राजा है, लेकिन चिल्ला रहा है, लेकिन कुशलता पूछने वाला कोई पैदा नहीं वहां पर। परीक्षित को क्रोध आ गया। क्यों आया? आज तक क्रोध नहीं किया संतों पर, लेकिन आज क्रोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कलयुग बैठा हुआ है उस सोने के मुकुट में, क्योंकि सोने का मुकुट पहन के गया है। लेकिन परीक्षित ने कहा रे संतो, मेरे दरवाजे पर आते हो तो मैं कितनी सेवा करता हूं तुम्हारी, लेकिन आज तेरी कुटिया पर आ गया। आज मन से भी मेरा स्वागत नहीं किया, वाणी से भी। लेकिन उसी समय परीक्षित ने विचार किया ये भी परीक्षा होनी चाहिए, ये असली समाधि है या नकली है। आज परीक्षित ने क्या देखा? एक रास्ते में मरा हुआ सर्प पड़ा है। आज बाण की नोक से लेकर के समीक ऋषि के गले में डाल दिया, और वहां से तुरंत ही समझ गया। राजा ने कहा ये असली समाधि में बैठे, क्योंकि कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन राजा तो चला गया, लेकिन वहां पर श्रृंगी ऋषि खेल रहे थे, जो समीक ऋषि के पुत्र थे। लेकिन बच्चों ने जाकर के उसे बता दिया तुम्हारे पिता के गले में सर्प डाल दिया है। लेकिन श्रृंगी ने आकर के देखा है, वाह कौन आया? वही राजा परीक्षित आया। श्रृंगी ने कहा जैसे दंड नहीं दिया तो आगे आने वाले राजा ऐसे ही अधर्म करेंगे। इसलिए इतना क्रोध आया श्रृंगी को।
कमंडल से जल लेकर के एक ही बात कह दिया, रे ओ परीक्षित, तूने तो आज मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, लेकिन आज से मैं तेरे गले में जीवित सर्प पहनाए देता हूं। आज से 7वें दिन वही तक्षक नाग आएगा और तुझे काटेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर के जल को छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद में अपने पिता के हृदय से लिपट के रोने लगे श्रृंगी। लेकिन पिताजी की समाधि खुली तो आज अपने पुत्र को देखा है रोते हुए। समीक ऋषि ने कहा, बेटा क्या बात हो गई? श्रृंगी ने कहा, तुम्हारे गले में सर्प किसने? वही परीक्षित राजा आया था। जब परीक्षित का नाम सुना समीक ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। वाह, ऐसा राजा होना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन बेटा तूने कुछ कहा तो नहीं उससे? श्रृंगी ने कहा, मैंने तो उसे श्राप दे दिया, 7वें दिन मर जाएगा, तक्षक नाग डस लेगा उसे। समीक ऋषि रोने लगे, बेटा ये तूने अच्छा नहीं किया, ऐसा राजा तो अमर होना चाहिए, लेकिन आज तूने इतना श्राप दे करके अच्छा नहीं किया। लेकिन अब ऐसा कर, एक सेवक को भेज करके कम से कम उसे बता तो दो कि 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी। लेकिन यहां पर चले, परीक्षित महाराज ने जैसे महल में प्रवेश किया ना, मुकुट को जैसे ही उतार के रखा, उसे होश आ गया और उसने विचार किया, आज मेरे हाथों से एक संत का अपमान हो गया, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, इसका दंड मुझे मिलना चाहिए। अनशन लेकर के परीक्षित बैठा हुआ है, जलपान भी नहीं कर रहा है, लेकिन विचार करके देखे, हमसे न जाने कितने पाप होते रहते हैं, लेकिन हमने आज तक प्रायश्चित नहीं किया। लेकिन परीक्षित से जीवन में एक पाप हुआ है और अनशन लेकर के बैठा है, मरने के लिए बैठा है, और एक ही बात सोच रहा है, मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड। क्योंकि आगे आने वाले राजा फिर संतों का अपमान तब भी नहीं किया करेंगे। उतनी देर में वो शिष्य पहुंच गया, उसने चिल्ला करके कहा, महाराज मरने की करो तैयारी, 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज का मनुष्य होता तो शायद अटैक पड़ जाता उसे उसी दिन। अगर हमसे कह दिया जाए कल तुम्हारी मृत्यु होगी, तो क्या खाना पीना ये अच्छा लगेगा क्या? लेकिन परीक्षित महाराज तो हंसने लगे और हंस करके एक ही बात कहते हैं, ये तुम्हारे गुरुजी ने बहुत अच्छा किया, मुझे मृत्यु दंड दे दिया, लेकिन तुम्हारे गुरुजी ने ये बात अच्छी नहीं की कि मुझे 7 दिन क्यों दे दिए। मेरी मृत्यु तो आज ही होनी चाहिए ना, मैं महापापी हूं। लेकिन शिष्य कह करके चला गया। लेकिन परीक्षित ने विचार किया, अब मुझे 7 दिनों को सदुपयोग में लाना है, और सदुपयोग में कैसे लाया जाए? पहले तो मुझे इस राज्य का त्याग करना चाहिए, राजा अपने पुत्र को बनाना चाहिए। आज मुकुट उतार करके अपने पुत्र के सर पर रख दिया है, राजा बना करके आज बैराग्य लेकर के, त्याग लेकर के जा रहा है, निकल करके जंगल में जा रहा है। वही परीक्षित। बैराग्य किसे कहते हैं? वो परीक्षित से सीखो। आज तो मैंने देखा है, घर में झगड़ा हो गया, पत्नी ने थोड़ी सी पिटाई कर दी, निकल करके वृंदावन चले गए, कपड़े रंग लिए, संत हो गए, और फिर क्या कहते हैं, हम बैरागी हैं। बैराग्य उसे नहीं कहते, बैराग्य तो उसे कहते हैं जो परीक्षित जो कर रहा है, चक्रवर्ती सम्राट है, राजा है, लेकिन फिर भी तिनके के समान त्याग करके जा रहा है। जंगल में संत मिलते हैं, सभी संतों से प्रश्न करते जा रहे हैं, मेरी मुक्ति कैसे होगी, 7 दिन में मेरी मुक्ति कैसे होगी? लेकिन कोई संत उत्तर नहीं दे रहा है। संत केवल रोते हैं देख करके, ये अच्छा नहीं किया श्रृंगी ने, इसे मृत्यु दंड दे करके, ऐसा राजा तो अमर होना चाहिए। सभी संत रो रहे, घेर करके बैठे। लेकिन यहाँ पर एक ही बात कह दी परीक्षित महाराज ने, रोने से काम नहीं चलेगा, मुझे बताइए 7 दिन तक मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन कोई उत्तर नहीं दे रहा है। सभी घेर करके बैठे, अत्रि मुनि बैठे, वशिष्ठ जी बैठे, च्यवन ऋषि बैठे हैं, वहां पर व्यास जी भी बैठे हैं, सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे घेर करके, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे रहा है, केवल रो रहा है बैठकर। भगवान ने प्रेरणा दे दी है सुखदेव स्वामी जी के लिए, जाओ तुम्हारा शिष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज सुखदेव जी आ रहे हैं,
केले के पत्तों की लंगोटी लगा रखी है, केवल नंग धड़ंगा शरीर है, शेर जैसे कंधे हैं, तोते जैसी नाच का है, धीरे धीरे चले आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे धूल भी मारते आ रहे हैं, थूक देते हैं उनके ऊपर, लेकिन सुखदेव जी ने अपना शरीर को अपना मानना छोड़ दिया। धीरे धीरे चलते चलते आज उसी सभा में आ गए जहां परीक्षित महाराज बैठे हैं, सभी संत घेर के बैठे हैं। लेकिन संतों को संत की पहचान होती है ना, लेकिन तुरंत समझ गए ये कोई पागल नहीं है, ये तो अद्भुत योगी हैं। सभी ने खड़े होकर स्वागत किया है, लेकिन परीक्षित महाराज तो आंख बंद करके बैठे थे। सुखदेव जी की आंखों में आंसू आ गए। 16 वर्ष की अवस्था है केवल। सुखदेव जी ने विचार किया, मेरा इतना बड़ा स्वागत इन्होंने क्यों किया? ये माने हुए ऋषि मुनि बैठे हैं, रो रहे हैं। लेकिन उसके बाद में परीक्षित की आंखें खुली। परीक्षित ने सामने देखा सुखदेव जी को, एकदम से अपने को धन्य मानने लगा है। और एक ही आवाज निकली है परीक्षित के मुखार बिंद से, यानी प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए, लेकिन आज तो उल्टा हो गया है। ये कुआं ही चल करके प्यासे के पास में आ गया है। आज ब्रह्मनिष्ठ गुरु मुझे मिल गए। और ये बात भी सत्य है, जो अधिकारी शिष्य होता है ना, उसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु अपने आप मिल जाते हैं। और जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु होता है ना, उसे अधिकारी शिष्य अपने आप मिल जाता है, खोजने की जरूरत नहीं है। आज वही परीक्षित खड़ा हो गया और खड़े होकर के कितना सुंदर इस श्लोक में स्तुति गा रहा है। गुरुदेव, आओ अद्य वयं ब्रह्मन् शत से प्याछत्र बंधवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरुदेव, मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन एक क्षत्रिय को पवित्र कर दिया तुमने दर्शन दे करके। आज तीर्थ के तुल्य बना दिया मुझे। कृपया तिथि रूपेण भाव विधि तीर्थ का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज मुझे तीर्थ के तुल्य बना दिया आपने, लेकिन सुखदेव जी ने कहा, एक बात सुन परीक्षित, तू इस जंगल में क्यों बैठा है और ये ऋषि मुनि घेर करके तुझे क्यों बैठे? आज परीक्षित ने 2 ही प्रश्न किए हैं गुरु जी के सामने, और ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया। आज परीक्षित ही रोए नहीं है बिल्कुल भी कि मुझे श्राप लग गया और ये श्राप कैसे दूर होगा, ऐसा कुछ नहीं किया। आज परीक्षित ने देखा ब्रह्मनिष्ठ गुरु मुझे मिल गए, तो केवल 2 प्रश्न किए हैं। सबसे पहला प्रश्न कितना सुंदर किया है, गुरुदेव, इस जीव को, इस मनुष्य को सदैव क्या करना चाहिए? कैसा अच्छा प्रश्न। यानी हमें ये मनुष्य शरीर मिला है ना, तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद में हमें क्या करना चाहिए? सुखदेव जी को हंसी आ गई। सुखदेव जी ने कहा, बहुत चालाक चेला है ये, तो पहले ही प्रश्न में सब कुछ पूछ लिया इसने। ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद में क्या करना चाहिए सदैव। लेकिन दूसरा प्रश्न क्या है? परीक्षित ने दूसरा प्रश्न किया है, गुरुदेव, जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो,
मुख फाड़ करके सामने खड़ी हो, उस समय उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? आज सुखदेव जी को हंसी आ गई। चेला तो बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा चेला आज तक नहीं मिला। यानी मरते समय हमें क्या करना चाहिए, मृत्यु निकट आ जाए उस समय क्या करना चाहिए? 2 ही प्रश्नों में सब कुछ पूछ दिया परीक्षित। और देखिए सुखदेव जी ने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया है पूरी भागवत में। द्वितीय स्कंद से लेकर के 12 स्कंद तक, यानी 12 स्कंद है हमारी इस भागवत में, और सभी स्कंदों में इन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देते जा रहे हैं। यानी मनुष्य को सदैव क्या करना चाहिए, और मृत्यु निकट आ जाए यानी बुढ़ापे में क्या करना चाहिए। बुढ़ापा आ जाए तो जब हमें क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा चिंता मत करे, मुझे मालूम है तुझे श्राप लग गया और 7 दिन में मृत्यु होगी तेरी, लेकिन तेरे लिए तो 7 दिन है ना। खटवांग राजा तो 2 घड़ी में ही मुक्त हो गया था, खटवांग राजा। अब यहां प्रश्न कर दिया है गुरुदेव, ये खटवांग राजा कौन था? 2 घड़ी का मतलब क्या है भैया? 2 घड़ी का मतलब है 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, लेकिन 2 घड़ी का मतलब 1 घंटे से भी कम रह गया मरने में, लेकिन फिर भी मुक्त हो गया खटवांग राजा। ये खटवांग राजा कौन था? ये सूर्यवंशी राजा था, बड़ा बलशाली राजा था, लेकिन एक बार देवताओं में और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया, लेकिन देवताओं ने जाकर के सहायता मांगी खटवांग राजा से, महाराज हमारी सहायता करो। खटवांग राजा ने रात दिन लग करके युद्ध किया, देवताओं को विजय दिला दी, लेकिन उसके बाद में देवता प्रसन्न होकर के एक ही बात कहने लगे, राजन जो मांगोगे वही देंगे, मांग लो, हमें विजय दिलाई है तुमने। लेकिन खटवांग राजा ने कहा, देवताओं एक बात सुनिए, मेरा मरने में कितना समय है ये बताओ मुझे। देवताओं ने योग दृष्टि डाल करके देखा तो केवल 2 घड़ी बची है, 1 घंटे से भी कम। राजा से कहा, राजन तुम्हारी मृत्यु तो शीघ्र आने वाली है, 1 घंटे से भी कम रह गया है। लेकिन राजा ने कहा 1 घड़ी के 2 घड़ी के लिए मैं तुमसे क्या मांगूंगा। इसलिए राजा ने देर नहीं की है, वहीं समाधि लगा करके बैठ गया। आज मन को संसार से हटा करके परमात्मा से जोड़ दिया है। लेकिन 2 घड़ी में ही राजा विमान आया और भगवान के लोक के लिए पदार्पण कर 2 घड़ी में। वही सुखदेव जी कहते हैं, बेटा तेरे लिए तो 7 दिन है, और 7 दिन में तुझे मुक्त करके जाऊंगा, तुझे अमर कथा का पान कराऊंगा, और अमर कथा का पान करने के बाद में कोई नरक में नहीं जा सकता है। आज तेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कर दिया है, ये अमर कथा आपको कहां से मिली गुरुदेव? जो मुझे पान कराओगे ये अमर कथा कहां से मिली? सुखदेव जी ने कहा, ये अमर कथा मुझे भोले बाबा से प्राप्त हुई। भोले बाबा से कैसे हुई? आज पूरी कथा सुनाते हैं सुखदेव स्वामी जी अपनी। देखिए सुखदेव जी ये गोलोक धाम में रहते थे। इनके गुरु कौन थे सुखदेव जी के? वही राधा रानी। राधा रानी के शिष्य थे ये सुखदेव जी, और ये राधा की गोद में विहार करते थे बैकुंठ में। लेकिन राधा ने विचार किया, ये मेरा शिष्य अगर मृत्यु लोक में चला जाए ना तो वहां के लोगों का उद्धार कर देगा सभी का। इसलिए आज सुखदेव जी से एक ही बात कही है, बेटा तू मृत्यु लोक में चला जा, आज जीवों का उद्धार कर। लेकिन सुखदेव जी ने कहा, ये माया गले लग जाएगी गुरुदेव, मैं नहीं जाऊंगा। 2-4 मालाएं आपकी नाम की जपता हूं ना, वहां जाकर के वो भी छूट जाएगी। लेकिन राधा ने आश्वासन दे दिया है, वरदान दे दिया है, ये मेरी माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, चला जा। सुखदेव जी आने को तैयार हैं, लेकिन रास्ता चाहिए, कैसे आए? और नारद जी ने भी विचार किया कि आज इन दोनों में झगड़ा करा दूं, भोले बाबा में और पार्वती में। बीड़ा बजाते बजाते कैलाश पर आ गए, लेकिन मैया पार्वती ने बहुत अच्छा स्वागत किया है, बहुत दिनों में आना हुआ है। नारद जी ने कहा, मैया क्या बताऊं, आना जाना मैंने बंद कर रखा है इस समय। क्यों? क्योंकि लोगों का प्रेम बनावटी हो गया है। मैया ने कहा, इसका मतलब क्या है? नारद जी ने मुस्कुरा करके कहा, आजकल मुझे ऐसा दिखाई देता है कि भोले बाबा तुमसे प्रेम नहीं करते,
मैया को हंसी आ गई। मैया ने कहा नारद जी तुमने ऐसा क्यों बोल दिया? भोले बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि शायद संसार में किसी से नहीं करते। नारद जी को हंसी आ गई। नारद जी ने कहा मैया चलो ये तो बढ़िया बात है, तुम्हारा प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे, लेकिन जब प्रेम किया जाता है तो मैया कोई बात तो छुपाई नहीं जाती है। हाँ, मेरे भोले बाबा गुप्त से गुप्त बात मुझे बता देते हैं। नारद जी ने कहा तो फिर तो ये भी बता दिया होगा, जो गले में मुंडों की माला जो पहने हुए हैं, उस माला में मुंड किसके पड़े हुए हैं ये भी तुम्हें बताया होगा। लेकिन मैया ने कहा ये मुझे आज तक नहीं बताया। नारद जी ने कहा फिर क्या खाक प्रेम करते हैं तुमसे? जब यही नहीं बताया कि ये मुंडों की माला है, ये मुंड किसके हैं? मैया ने कहा तो आज सबसे पहले इसी को पूछूंगी, मैं घर पे आएंगे सबसे पहले इसी को पूछूंगी। नारद जी ने विचार किया, चलो बन गया काम। अब नारद जी प्रणाम करके जा रहे हैं, लेकिन भोले बाबा बैठे रास्ते में, उन्हें जाके प्रणाम किया, लेकिन भोले बाबा से हाथ जोड़ करके कहा चले जाओ शीघ्र, मैया याद कर रही है तुम्हें। भोले बाबा को हंसी आ गई। नारद मेरे घर से आया है तो कोई ना कोई आग लगा के आया। अगर मुझे याद कर रही है वो पार्वती, तो शीघ्र ही कोई ना कोई आग लगाई होगी। भोले बाबा तुरंत ही आ गए, लेकिन यहाँ मैया तो अनशन लेकर के बैठी है ना, सबसे पहले यही पूछूंगी। बर्तन इधर से उधर बिखरे पड़े आंगन में। भोले बाबा समझ गए कोई ना कोई दाल में काला है आज। और ये बात भी सत्य है, जिस दिन घर में बर्तन इधर से उधर बिखरे मिले ना, खटकन पैदा हो जाए तो पतिदेव को समझ लेना चाहिए कि आज हमारे घर में कुछ न कुछ होना है। आज वही भोले बाबा जाकर के बैठ गए। क्यों? आज प्रसाद नहीं पकेगा। मैया ने कहा मेरे सामने बैठ जाओ पहले। भोले बाबा ने कहा क्या बात है? मैया ने कहा एक बात सुनो, तुम ऊपर से ही काले नहीं हो, तुम्हारा हृदय भी काला हो गया, तुम कपटी हो। भोले बाबा ने कहा कपटी तो वो होता है जो बात को छुपाता है, मैंने तो कोई बात छुपाई नहीं तुमसे, लेकिन तुम तो महाकपटी हो। एक बात सुनिए, तुम्हारे गले में ये मुंडों की जो माला पड़ी हुई है, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि ये मुंड किसके हैं? भोले बाबा मुस्कुराने लगे। वाह, नारद पढ़ा गया इसे, और नारद का पढ़ाया हुआ चेला कभी फेल नहीं हो सकता है। आज बड़ा प्रेम से भोले बाबा ने कहा तुमने मुझसे पूछा नहीं और मैंने तुम्हें बताया नहीं। अगर तुम मुझसे पूछ लेती तो मैं बता देता, लेकिन आज मैया पार्वती ने कहा तो ये मुंड किसके हैं? तो भोले बाबा ने कहा मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, ये प्रत्यक्ष मेरी माला है, इसका प्रत्यक्ष मेरी माला है। मैं कितना प्रेम करता हूं, इसका मतलब क्या है? भोले बाबा ने कहा ये जितने मुंड पड़े ना मेरी माला में, ये सब तुम्हारे मुंड हैं, तुम्हारे हैं। मैया ने कहा वाह, तुम तो महाकपटी निकले। ये बताइए तुमने ऐसी कौन सी दवा खा रखी है जो तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई और मैं इतनी बार मर गई कि तुम्हारी माला बन गई? तुमने कौन सी दवा खा रखी है? लेकिन भोले बाबा ने कहा मैंने अमर कथा का पान कर लिया है, मेरी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन जब जब तुम अपने शरीर को बदलती हो ना, परिवर्तन लाती हो, जब लीला करती हो, जब अपने शरीर को छोड़ देती हो, तो तुम्हारे सर को काट करके अपनी माला में मैं डाल देता हूं। मैया ने कहा यह अमर कथा का पान मुझे क्यों नहीं कराया? सबसे पहले मुझे अमर कथा का पान कराइए। भोले बाबा ने कहा ठीक है, सुनना चाहती हो चलो। आज भोले बाबा कहां ले गए मैया को? उसी अमरनाथ की गुफा में। आज भी जाते हैं वहां पर। आज बड़ा प्रेम से आसन लगाया, भोले बाबा ने ताली बजा करके जितने भी पक्षी थे सभी को उड़ा दिया गुफा में से, लेकिन एक तोती का अंडा, परिपक्व अंडा वहीं पर पड़ा रह गया। लेकिन उसी समय भोले बाबा ने प्रश्न किया पार्वती, मैं जब कथा सुनाता हूं तो आंख बंद करके सुनाता हूं, मुझे कैसे मालूम पड़ेगी कि तुम कथा सुन रही हो? मैया ने कहा मैं हुंकार देती जाऊंगी,
आप सुनाइए, मैं हुंकार दूंगी। आज कथा प्रारंभ हो गई है, लेकिन वही परिपक्व अंडा जो तोते का था ना, वही अंडे को फोड़ करके वो बच्चा बैठ गया और कथा का पान करने लगा है, पूरी कथा को श्रवण कर रहा है। मैया पार्वती हुंकार देती जा रही है, लेकिन कहां तक कथा पहुंच गई? 11वें स्कंद में पहुंच गई। लेकिन वहां जाकर के कौन सी कथा आती है? वही ज्ञान वैराग्य की। भगवान कृष्ण उद्धव को ज्ञान वैराग्य की कथा सुना रहे हैं। और मैंने भी देखा है भैया, जहां चुटकुले आते हैं ना कथा में, तो बड़ा आनंद आता है श्रोताओं को जब चुटकुले सुनाते हैं। और जब ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाते हैं ना, तो वहां पे नींद आ जाती है, नींद आती है। हमारे परीक्षित महाराज तो कई बार नींद ले चुके हैं, पूरी नींद कर लेते हैं यहीं पर। लेकिन बहुत अच्छी प्रकार से, हो सकता है रात्रि में भजन करते होंगे ज्यादा, बहुत अच्छी प्रकार से यहाँ पर जब ज्ञान वैराग्य की कथा आती है ना, वेदांत की जहां कथा आती है, वहां नीरसता आती है। आज भी मैंने देखा है, जब हम गहराई की कथा जब कहते हैं तो आनंद नहीं आता है, नींद आती है उसमें। वही भगवान कृष्ण ज्ञान वैराग्य की कथा सुना रहे। आज उद्धव जी को उसी समय जब ज्ञान वैराग्य की कथा प्रारंभ हुई है, तो मैया पार्वती को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो हुंकार बंद हो गई। जब हुंकार बंद हो गई तो अब तोते के बच्चे ने विचार किया, अगर ये हुंकार बंद हो गई तो ये कथा भी बंद होगी, इसलिए कथा बंद नहीं होनी चाहिए। आज मैया पार्वती के स्थान पर उस बच्चे ने हुंकार देना प्रारंभ कर दिया। हुंकार देता रहा, पूरी कथा हो गई। लेकिन जब कथा होने के बाद में जयकारा लगाया है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब जयकारा लगाया तो मैया की आंख खुल गई। मैया ने बड़ा प्रेम से आंखों को मीटते हुए कहा, भगवान आगे फिर क्या हुआ? कौन से ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाई उद्धव जी को? लेकिन भोले बाबा ने कहा, वाह, ये तो 11वें स्कंद पर लटकी पड़ी है, क्या नींद आ गई तुझे? लेकिन मैया ने कहा, हाँ मुझे नींद का झोंका आ गया। लेकिन भोले बाबा ने कहा, फिर ये हुंकार कौन दे रहा था? तीसरा नेत्र उघार करके देखा तो वही बच्चा बैठा है। भोले बाबा को क्रोध आ गया। भोले बाबा ने कहा, अरे दुष्ट, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है कि तूने कथा का पान किया है, लेकिन ऐतराज इस बात का है कि तूने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, छुप के कथा सुनी है तूने। और हमारी कथा के नियम होते हैं। बहुत लोग कह देते हैं, महाराज जी हमें इतना आनंद पांडाल में नहीं आता है जितना आनंद हमें बाहर बैठ के आता है, अपने घर में सुनते हैं हम। जो आवाज आती है साउंड की, वहां जाकर के बहुत अच्छा सुनते हैं। अब ये बताओ भैया, सभी अपने अपने घर में बैठ के सुनने लग जाएं तो फिर मेरा क्या होगा? इसलिए कथा का नियम तो यही होता है। भोले बाबा कहते हैं ब्रह्म विद्या की चोरी की, और चोरी करने के बाद में इसने पाप ये किया कि पीछे बैठ करके कथा सुनी है। हमारी कथा के नियम होते हैं, सदैव हमें वक्ता के सामने बैठ करके कथा सुननी चाहिए। वक्ता की नजर से नजर मिलती रहे, हमें वो कथा सुननी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीछे बैठ गए, उधर बैठ गए, इधर बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बिल्कुल सामने बैठना चाहिए वक्ता के। लेकिन यहाँ भोले बाबा को क्रोध आ गया। हमारी कथा के नियम होते हैं। पहला नियम तो सामने बैठ के सुनो। दूसरा नियम, कथा में कभी भी हमें बीच में बातें नहीं करनी चाहिए। कथा में बात नहीं। और जो बात करता है ना, हमारे डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि वो अगले जन्म में जाकर के चमगादड़ बनता है। चमगादड़ देखिए तुमने, वो उल्टी जो लटकी रहती है ना, वही बनता है जाकर के। अगर कोई सत्संग में या कथा में आकर के बातें करता है, आगे जाकर के चमगादड़ बनना पड़ता है। इसलिए मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन तूने ब्रह्म विद्या की चोरी की और छुप के कथा सुनी है, इसलिए दुष्ट मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े। बच्चा भी समझ गया ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उड़ता हुआ जा रहा है। लेकिन कैलाश से नीचे व्यास भगवान की कुटिया है,
उनकी पत्नी का नाम है अरणी देवी। बुढ़ापा आ गया, कोई पुत्र नहीं हुआ, विचार कर रही है, पतिदेव बुढ़ापा आ गया लेकिन कोई संतान नहीं हुई। लेकिन व्यास भगवान ने मुस्कुरा करके कहा भगवान कृपा करेंगे, और उसी समय वही बच्चा उड़ करके आ गया। लेकिन आंगन में मुख फाड़ करके जमाई ले रही थी अरणी देवी, और बच्चा मुख में प्रवेश कर गया और जाकर के उदर में बैठ गया। छुप भोले बाबा त्रिशूल लेकर के व्यास भगवान की कुटिया के दरवाजे पर बैठे। बेटा कभी निकलेगा तभी मारूंगा, पहरा लगा रहे हैं बैठ करके। व्यास भगवान आ गए। व्यास जी ने कहा मेरे घर का पहरा कैसे लग रहा है? लेकिन शंकर भगवान ने कहा मेरा दुश्मन है तुम्हारे घर में, उसे निकालो, मार के जाऊंगा। लेकिन व्यास भगवान ने कहा है क्या बात हो गई? शंकर भगवान ने कहा उसने अमर कथा का पान कर लिया है, वही बच्चा है। व्यास जी को हंसी आ गई। व्यास जी ने कहा वैसा करो, शीघ्र लौट जाओ यहाँ से। एक बात सुनो भगवान, अगर तुमने उस बच्चे को मार दिया ना तो ये अमर कथा बिल्कुल असत्य हो जाएगी। अमर कथा का मतलब क्या है? यानी अमर हो जाना। और जिसने तुम्हारी अमर कथा का पान कर लिया क्या वो मरेगा? और तुमने अगर मार दिया तो ये अमर कथा तुम्हारी फेल हो जाएगी, झूठी हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं लौट जाओ यहां से। और भोले बाबा की समझ में आ गया और तुरंत त्रिशूल लेकर के लौट गए। लेकिन वही बच्चा 12 वर्ष तक अरणी देवी के गर्भ में विराजमान रहा। लेकिन वेद मंत्रों की आवाज आती है गर्भ से। अरणी देवी ने कहा पतिदेव मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की आवाज आती है। व्यास भगवान समझ गए जरूर कोई योगी ब्रह्मनिष्ठ पुत्र पैदा होगा मेरा। देवी चिंता मत करो, आज हमारे यहाँ पर कोई भगवान का भक्त ही जन्म लेकर के आएगा। 12 वर्ष हो गए लेकिन गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे। तो आवाज लगाई व्यासी ने, बाहर क्यों नहीं आते हैं? लेकिन अंदर से ये आवाज आ रही है नहीं आऊंगा, ये माया गले लग जाएगी। लेकिन भगवान कृष्ण कहते तो मैं आऊंगा। और उसी समय आकाशवाणी हुई है, अरे ओ सुखदेव ये मेरी माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आओ संसार का कल्याण करो। और 12 वर्ष के बाद में आज हमारे सुखदेव भगवान का अवतार हुआ है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आज वही कहते हैं सुखदेव जी परीक्षित वही अमर कथा का पान कराऊंगा जो मैंने भोले बाबा से प्राप्त की है, और तू अमर हो जाएगा, तेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन परीक्षित ने कहा अब ये बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्या साधन करना चाहिए? और ये गुरु ही तो बताते हैं, भगवान से मिलने का रास्ता भी बताते हैं। तो गुरु बताते हैं आज मुझे साधन बताइए, अब मैं क्या करूं? तो यहाँ पर 4 साधन बताएं। और देखिए एक ही बात है भैया, ये 4 साधन हमने कर लिए ना तो फिर ये मान लो हमारे लिए सभी के लिए विमान आएगा यहाँ पर। वैसे 2 दिन तो निकल गए, अब मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि इन 5 दिनों में इन साधनों को निभाओ जो सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित के लिए। अगर हमें भगवान से मिलना है, अपनी मुक्ति करनी है, तो हमें ये 4 साधन अपनाने चाहिए। कितना सुंदर श्लोक में समझा रहे हैं सुखदेव जी ने कहा परीक्षित अब तुझे क्या करना है 7 दिन तक? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ वासुदेव। 4 साधन बताएं कितना अच्छा। सबसे पहला चितासन, आसन जीतो, जित श्वासो, श्वासों को जीतो, जित संग को जीतो, जितेंद्रिय फिर इंद्रियों को जीतो। और उसके बाद स्थूल भगवत रूपे मन संतार ये दिया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। पहला साधन कितना अच्छा बताया है, जितासनो, यानी भगवान का भजन हमें करना है तो आसन को जीतो। मैंने देखा यहाँ करके मेरे श्रोता बैठते हैं, आधा घंटा तो बैठेंगे आसन लगा करके, फिर घुटने दुखना प्रारंभ हो जाता है और पैर लंबे कर देते हैं। बहुत श्रोता तो मेरी तरफ ही लंबे करके बैठते हैं, लंबे कर देते हैं इधर। इसलिए हमें भगवान का भजन करना है तो आसन को जीतो। ये जरूरी नहीं है कि पद्मासन लगा के ही बैठे हम। जैसे मैं बैठा हूं आलती पालती लगा करके, इस आसन का क्या नाम है? सुखासन। इस आसन का अभ्यास कीजिए, 3 घंटे बैठ करके हम भजन कर सके, ऐसा अभ्यास हमारा होना चाहिए। एड़ियां गुप्तांगों को न छुए। और भैया आसन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भजन ही न करें हम। भजन तो करना पड़ेगा। मैं कहता हूं चलो सुखासन नहीं लग रहा है तो घुटनों के बल बैठ जाइए, भजन करो माला लेकर के। लेकिन ऐसे भी नहीं बैठा जा रहा है तो फिर कुर्सी ले लो, कुर्सी पर बैठ के भजन करो। लेकिन आसन एक होना चाहिए। लेकिन कुर्सी पे भी मन नहीं लग रहा है तो खड़े होके भजन करो। माला लेकर के खड़े हो करके आज भजन करते रहो, लेकिन खड़े हो करके भी मन नहीं लग रहा है तो फिर मैं तो एक ही बात कहूंगा, भैया डबल बेड पर लेट के भजन करो। आराम से लेट जाओ, लेकिन भजन होना चाहिए, आसन एक होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में आसन जीत लिया हमने, एक साथ अभ्यास मत करना। मत व्यास जी ने कह दिया है तो हम कर्राई करते रहे, फिर कथा में मन नहीं लगेगा। जैसे सुना जाए वैसे सुनिए, लेकिन अभ्यास करो। अगर भजन करना है तो हमें आसन को जीतना पड़ेगा। सबसे पहला साधन है ये भगवान से मिलने का। जितासनो, आसन को जीतो, लेकिन उसके बाद में जित श्वासो। आसन जीत लिया हमने, 3 घंटे बैठ के भजन कर लिया, लेकिन उसके बाद में श्वासों को जीतो। हमारी श्वास कितनी चलती है 24 घंटे में? 21,600। प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये व्यास जी ने कौन सी आफत लगाई, 24 घंटे हम भजन कैसे करेंगे? प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम कैसे हो सकता है? सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे और गप सप भी लड़ाएंगे, लेकिन फिर 24 घंटे प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम नहीं हो सकता है। लेकिन इसके लिए विद्वानों ने एक जप बताया जिसका नाम है अजपा जप। और यह अजपा जप क्या होता है भैया? रात्रि को जाओ चारपाई पर सोने के लिए, ऐसे नहीं है जाते ही जाते सो जाओ, चारपाई पर बैठो और बैठ करके जो गुरुजी ने मंत्र दिया है ना उसका जप करो थोड़ी देर। कब तक? जब ये ना लगे कि अब हम गिरने वाले, नींद आ जाए, जब जाकर के हमें भगवान का नाम लेते लेते सो जाओ तो ये मान लो कि पूरी रात भजन हो रहा है। गुरुजी से मंत्र नहीं लिया है तो भगवान का कीर्तन करते करते सो, भगवान का नाम लेते लेते सो जाइए तो ये मान लो कि पूरी रात हमारा भजन चल रहा है और स्वप्न में हमें भगवान दिखाई देंगे, ये निश्चित है। कहते हैं ना जिसका चिंतन करके हम सोते हैं उसी को रात्रि में स्वप्न के रूप में हम देखते हैं। इसलिए भगवान का चिंतन करो। सुबह जग करके हमें क्या करना चाहिए? फिर चारपाई पर बैठ जाइए और बैठ करके भगवान का दर्शन करो सबसे पहले। अब आप कहेंगे मंदिर तो है नहीं, दर्शन कहां से करो? मंदिर हमारे हाथों में है। अपने हाथों को सामने फैलाओ और सबसे पहले कराग्रे बसते लक्ष्मी, लक्ष्मी का दर्शन करो, क्योंकि लक्ष्मी की सभी को जरूरत है ना। और लक्ष्मी नहीं होती तो शायद ये यज्ञ नहीं होता आज।
इसलिए लक्ष्मी भी जरूरी है। सबसे पहले हमें लक्ष्मी का ही दर्शन करना चाहिए। कराग्रे बसते लक्ष्मी, ये गुलियों का अगला जो भाग होता है, यहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। उसके बाद में किसका दर्शन करें? कर मध्य सरस्वती, यहाँ सरस्वती मैया का दर्शन करो, क्योंकि बुद्धि की देवी है। जब तक हमारे अंदर बुद्धि नहीं होगी, हम कोई सत्कर्म नहीं कर सकते, धन का सदुपयोग नहीं कर सकते। इसलिए दूसरी देवी है सरस्वती। और उसके बाद में कर मूलेत गोविंद, यहाँ मेरे भगवान कृष्ण का दर्शन करो, भगवान श्री राम का दर्शन करो, भोलेनाथ का दर्शन करो, जो अच्छे लगते हो उनका दर्शन कीजिए। लेकिन उसके बाद में अपने मस्तक से लगाइए और फिर क्या करें? फिर जाकर के वही मंत्र का जप करो। और जप करने के बाद में पृथ्वी पर पैर जब रखो, जब पृथ्वी का स्पर्श करो। ये हमारी गुरु है, क्षमा की देवी है। पृथ्वी का हमें स्पर्श करना चाहिए। और स्पर्श करने के बाद में अगर हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, हमारे बुढ़े सास ससुर हैं, उनके चरण स्पर्श हमें करने चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। और उसी समय हमें संकल्प लेना चाहिए, भगवान जितना भी हम दिन में करेंगे वो हमारा नहीं है, वो सब तुम्हारा है। सभी आंगन में झाड़ू लगाओ तो भगवान का कीर्तन करो, कीर्तन करते करते झाड़ू लगाइए। यानी मेरा घर नहीं है, ये भगवान का मंदिर है, इसलिए भगवान के मंदिर की सफाई हम कर रही हैं, भगवान का कीर्तन करो। लेकिन आज गुनगुनाती हैं हमारी माताएं, लेकिन कीर्तन नहीं कर रही हैं। आज तो फिल्मी गीत गा रही हैं, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ऐसे गीतों को गा रही हैं झाड़ू लगाते समय। ऐसा नहीं, झाड़ू भी लगाओ तो आज भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम लेते लेते झाड़ू लगाओगे। और ऐसा तुमने दिनचर्या बना ली ना, तो ये मान लो कि 24 घंटे हमारा भजन हो रहा है। जितना भी हम कमा रहे हैं अपने लिए नहीं, भगवान के लिए कमा रहे हैं। माताओं का भाव होना चाहिए, हम प्रसाद पका रही हैं, भोजन पका रही हैं, अपने लिए नहीं, हम भगवान का भोग पका रही हैं। ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हमने श्वासों को जीत लिया, जित संगो, ये तीसरा साधन है। यानी संग को जीतो, विद्वानों का संग करो, संतों का संग करो, दुष्टों का मत करो। लेकिन उसके बाद में जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। यानी मन मांगे वो नहीं देना है, यानी मन के गुलाम मत बनो, मन को अपना गुलाम बनाइए, मन को लगाइए, परमात्मा से जोड़िए। यानी मन को अपना गुलाम बना करके रखो, मन के गुलाम मत बनो। इंद्रियों को हमने जीत लिया, फिर हमें क्या करना चाहिए? उसके बाद में अपने मन को परमात्मा से जोड़ दो। स्थूले भगवत रूपे मनः संधार ये दिया, यानी उसी भगवान के स्वरूप में लगा दो मन को, संसार से हटा करके। अगर ये 5 साधन हमारे पास में है तो मैं छाती ठोक करके कह रहा हूं, सभी के लिए विमान आएगा। अंतिम दिन सभी के लिए विमान आएगा। अगर हमने ये साधन अपना लिए बहुत अच्छी प्रकार से, वही परीक्षित को ज्ञान दे रहे हैं, ये 5 साधन बता दिए हैं और आज से इन साधनों को निभाना प्रारंभ कर दिया परीक्षित महाराज ने। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज की कथा का विराम यहीं पर रहेगा। कल की कथा में सृष्टि का वर्णन है। सबसे पहले इस संसार को कैसे बनाया, उसके बाद में बहुत अच्छी प्रकार से कपिल मुनि का अवतार है, कपिल भगवान का अवतार है, जिन्होंने अपनी माता पिता को उद्धार किया है, ज्ञान दिया था। कल की कथा में ही हमारे सती चरित्र की कथा है, बहुत सुंदर। कल की कथा में ध्रुव चरित्र की कथा है, जो 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया है। आज बहुत सुंदर कथा है, इसलिए हमारी कथा का समय 12 बजे का है, इसलिए 12 बजे ही यहाँ पर पधारे और भगवान की कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। अब भगवान की आरती, और आरती के बाद में सभी प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, इसी क्रम में कुछ भगवान के परम भक्त
जिन्होंने अपनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति में से ठाकुर जी के श्री चरणों में यह दान अर्पण किया है, वो इस प्रकार है। 500 रुपए गुप्त दान, 250 रुपए सूरजपाल बरहना निवासी, 11,000 रुपए प्रवीण कुमार बड़ेरा निवासी, 11,000 रुपए पवन कुमार बड़ेरा निवासी, 11,000 रुपए राम कुमार बड़ेरा निवासी, 11,000 रुपए भगवान सिंह बड़ेरा निवासी और ये 22,000 रुपए नेम सिंह बड़ेरा निवासी। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे बनवारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे बनवारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, तुम भूल जाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तुम भूल जाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। प्यारे शीश बसो है, प्यारी बंसी का मेरो मन मोह है। प्यारी बंसी का मेरो मन मोह है, प्यारी बंसी का मेरो मन मोह है। देखी छवि बने, देखी छवि बने, आदि में जाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे बनवारी तेरी आरती गाओ। आजादी कन्हैया तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। शरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसकी धारी दुनिया तारी। जिससे सारी दुनिया तारी। उन्हीं चरणों पे, उन्हीं चरणों पे वले वले जाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, तुम धोके जाओ। आजादी कन्हैया तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। प्यास दास जी के नाथी आप, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो।
धन हो तेरे मोहन जीवन धन। प्यारे चरणों में, प्यारे चरणों में शीश नभाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे जीवन धन तेरी आरती गाऊं। आजादी कन्हैया तेरी आरती गाऊं।